तो ये चीजें भी तो देखकर समझकर आते हैं यार कि पाकिस्तान ने अपना ही कितना बड़ा नुकसान किया कि सरफराज उनके सेटअप के, चलो अब अंडर 19 में आया है, बट जब उनको टीम से धक्का देकर निकाल दिया गया उसके बाद उनकी टीम का क्या हाल हुआ है। ये बंदा यार सच में इतना कूल काम माइंडेड था, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि एमएस धोनी थे, पर ये उनके लिए एमएस धोनी थे, ये उनके एमएस धोनी थे। और ये जिस हिसाब से काम करता था, बहुत शांत रहता था, बहुत तरीके की कप्तानी करता था, और इसकी बैटिंग भी आप अगर देखोगे तो ये वो स्ट्रीट स्मार्ट टाइप, बड़ा लिमिटेड एबिलिटी थी बट काम निकाल देते काम कर देते थे। बट और सरफराज क्यों, मतलब एक बात होती है, सरफराज आज वहां पर एज मेंटोर बैठे हुए, सरफराज ने पाकिस्तान को जो बड़ी स्टेजेस पर हराया है, सरफराज को ये जीत का मैं मास्टरमाइंड क्यों कह रहा हूं, मैं इनकी मतलब मैंने कमेंट्री में ऐसे सुना पहले, तो फिर मैंने सोचा, मैंने तो इनकी गेम देखी तो मुझे वो रेफरेंस मैंने ड्रॉ करे पैरेलल्स, और अभी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का मैंने यहां पर निकाला है लेखा जोखा। आज एक चीज क्या करी, और ये सरफराज की जो हम कहते थे ना कि लीडरशिप के साथ उनकी बात होती थी भाई कि उसको गेम निकालने आते हैं, उसको मैचेस जिताने आते हैं, वो बॉलिंग से मैच निकालता है, वो टीमें कैसे चलानी है उसको जानता है। आज भी देखो उनका एक जेस्चर है, बड़ी अच्छी बात है कि जीत गए हो लेकिन बेटा बच्चों थोड़ा आराम से रहो, ठीक है, ये नहीं कि ओवर द टॉप जाना है, क्योंकि ये एक तो यार देखो अंडर 19 या नीचे वाले लेवल में ही पाकिस्तान हमेशा जीतती है इंडिया से, ऊपर वाले लेवल में बहुत रेयर होता है, उससे तो खैर सिर्फ इसने ऊपर वाले लेवल में भी कर रखा है, बट यार वो बंदे में थी वो बात। 2006 अंडर 19 जिसमें पुजारा रोहित थे, पीयूष चावला भी थे उसमें, उनकी टीम में शायद उसमें नासिर जमशेद वगैरह ये थे, अनवर अली, वो फेमस बॉलें आपको दिखती ना अंदर कटती हुई, बोल्ड ओल्ड होते हैं, पीयूष चावला ने बड़ी विकेटें ली थी, ये शायद 109 रन बना पाए थे पाकिस्तान। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 2 फाइनल मुकाबले और एक आज का मुकाबला, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबला भी स्कोर बोर्ड पर ना भी जाएं वैसे बात कर लें, उनके खिलाफ तो साजिशें हुई थी ना भाई पाकिस्तान क्रिकेट में, आपको भी पता है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जब वो जीत के आए थे, एक वीडियो मतलब बड़ा वायरल हुआ था उस दौरान कि यार सरफराज के घर के 5 किलोमीटर दूर तक इतनी भीड़ थी कि भाई सरफराज मतलब वहां से जहां तक देखे कि वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी उस दौरान। आज आप देखो जो रंजीत, भले इंडिया ने टोटल लगा रखा था कि भाई ऐसा था कि इंडिया को आप सोचोगे कि नहीं बन पाएंगे, बट उनकी बॉलिंग में ये था कि हर टाइम पर ना उनके जो 3 फास्ट बॉलर सभी आप देख रहे हो, हर टाइम पर उनमें से एक ना एक बंदा बॉल डाल रहा था, यानी कि रोटेशन। वो ये नहीं गए, इंडिया की तरफ से क्या होता है जब पिटाई हुई ना तो आप आयुष महात्रे खुद बॉल डाल देते थे, अभी बाहर सुनील जोशी साहब हैं, उन्होंने भी बताया, बाकी जो भी आपके सपोर्ट स्टाफ में उन्होंने किसी ने बताया, बट इधर से आप अगर इनकी बॉलिंग देखते, इनकी बॉलिंग पूरी रोटेशन में चली, और थ्रू आउट अभी तक जो जहां पर खत्म करते वहां पर लगातार आपको क्या दिखा कि या तो एक अली रजा, या फिर एक मोहम्मद सैम, या फिर एक अब्दुल सुबन, ये 3 फास्ट बॉलर थे, इनमें से एक ना एक शुरुआत में तो दोनों एंड से चल रहे थे, बट उसके बाद लगातार एक एंड से चल रहे थे भाई कि गो फॉर द किल, टाइम पास नहीं करना ना कि मेरे फास्ट बॉलर थक गए होंगे। अली रजा का पहला स्पेल 3 ओवरों का था, उनको 3 ओवर के बाद हटाया। अब्दुल सुबन आते जो कि सबसे ज्यादा विकेट्स आई थिंक रिकॉर्ड कर गया है, वो अब्दुल सुबन की शायद एबिलिटी होगी भाई कि ज्यादा ओवर्स भी डाल सकते हो, और हाइट भी उनकी अच्छी, बॉल भी राइट एरिया हिट कर रहे थे, और बड़े इकोनॉमिकल भी थे वो, बाद में थोड़े से रन पड़े उन पर। अब्दुल सुबन ने जो है लंबे ओवर्स डाले, बट ये ऐसी चीजें कि जो शायद हमें भी नोटिस करनी चाहिए भाई क्या कुछ होता है। फिर आप जो 109 रन वाले मैच में तो भाई आपको ऑल आउट ही जाना था ना, उसमें आपके 3 ही बॉलर्स यूज हुए थे, उन्हीं 3 बॉलर्स ने काम कर दिया था। उस दिन अनवर अली का वो इतना जबरदस्त स्पेल आया था। उनकी बैटिंग भी वो बैटिंग नहीं थी, लेकिन हाँ उनको आप देखो कि एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में थे कि उनके सपोर्टिंग रोल में अगर कोई बड़ा बैटर आ जाए तो वो मैच निकाल लेंगे, और टेस्ट क्रिकेट में भी वो ठीक ठाक ही खेल रहे थे जितना खेले। बाद में उनकी एक बीच में वापसी भी हुई थी और उसमें आई थिंक उन्होंने 100 भी मारा था, लेकिन बात यह है कि आपने उनका क्रिकेटिंग माइंड नहीं समझा। जैसे बीच में वहां पर जो उनके एक्सपर्ट्स होते थे वो कहते थे कि यार जब 2022 वाला अंडर 19 वर्ल्ड कप, सॉरी 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था, तब उस टाइम पर कप्तान को बाबर आजम था आई थिंक कप्तान, उनको ये पता ही नहीं था कि यार नसीम का बॉल कितना मूव कर रहा है, उसको किस हिसाब से मैं चलाऊं। आपको नसीम को चलाने का नहीं पता, आपको शाहीन को चलाने को नहीं पता। वहीं अगर सरफराज होता ना तो वो मैच पक्का जिता देता, जो कि एक बार को लगता भी था। सरफराज के पास क्या थी, सेंस थी। जो आप फील्ड पोजीशन भी 2017 की फाइनल की जाकर देखेंगे तो वहां पर उन्होंने थोड़ा सा वाइड रख दिया था गली को, उनको पता था कि भाई अभी मुझे थोड़ा सा अटैकिंग जाना है, ये भले ही 350 रन है, कई बार इसमें ये भी हो जाता है ना कि 350 रन है यार, 330 है, आराम से जाते हैं, कितना ही मारेंगे। पाकिस्तान के चंद माकूल तरीन कप्तानों में से एक सरफराज अहमद ने अपनी कप्तानी की मकबूलियत में भारतीय टीम के किरदार से पर्दा उठा दिया। साबिक कप्तान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सरफराज अहमद बतौर मेहमान क्रिकेट फवाद आलम के पॉडकास्ट में शरीक हुए, जहां मेजबान फवाद आलम ने उनसे सवाल पूछा कि मैंने देखा है तुम्हारी कप्तानी की मकबूलियत में भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तुम्हारी कप्तानी की मकबूलियत में ब्लू शर्ट्स का अहम किरदार रहा है। सरफराज अहमद ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और भारत के मैचेस जब भी होते हैं तो दुनिया भर में ये मुकाबले देखे जाते हैं। कप्तानी को मकबूल बनाने में भारत का हाथ है। अगर आप दोनों फाइनल मुकाबले देखो तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंचेगी। सरफराज अहमद ने जवाब देते हुए कहा है कि 2017 में अगर आप पाकिस्तान की साइड का मुआवजा भारत की टीम से करो तो ऑन पेपर भारत की टीम बहुत टफ थी। सरफराज अहमद ने कहा है जिस टीम ने चैंपियन ट्रॉफी जीती वो नौजवान
नौजवान टीम थी और उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट खेली इसमें तमाम लड़कों ने अपना किरदार अदा किया था। तो आप कह सकते हैं कि वाकई मेरी कप्तानी की मकबूलियत में भारत का बहुत बड़ा हाथ था।